अभिषेक का तेल। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है अभिषेक का तेल। और आज मैं अभिषेक करूंगा अनॉइंटिंग ऑयल से। और प्रभु आज आपके जीवन को ब्लेस करने पाएंगे। सबसे पहले कोई निकाले निर्गमन 29 का 7। कोई निकाले पहला यूहन्ना 2 का 27। कोई निकाले भजन संहिता 45 का 7। कोई निकाले लूका रचित सुसमाचार 4 का 18। जल्दी से इन वचनों को पढ़ के फिर मैं आत्मा में प्रचार करूंगा जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। जल्दी से कोई पढ़े निर्गमन 29 का 7। तब अभिषेक का तेल ले, तब अभिषेक का तेल लेकर, उसके का तेल ले, तब अभिषेक का तेल ले, उसके सिर पर डालकर, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना, उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों का भी। बस पूरी आयत को दोबारा पढ़ें। तब अभिषेक का तेल ले, तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर, उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। क्या करना जी? क्या करना? उसके सिर के ऊपर अभिषेक का तेल डालकर उसका क्या करना? अभिषेक करना। अभिषेक ऑयल आपकी अनॉइंटिंग को इंक्रीज करता है। जब जब आपका अभिषेक होगा आपकी लाइफ सातवें आसमान के ऊपर आ जाएगी। शैतान अभिषेक से डरता है, अनॉइंटिंग ऑयल से डरता है। और शैतान अधिकतर ऑयल को चुराता है, अभिषेक के अनॉइंटिंग के ऑयल को चुराता है। अलग अलग प्रकार से हर इंसान की उसने नस को पकड़ा है, हर पुरुष हर स्त्री की उसने नस को पकड़ा है। और वो उस कमजोरी को लाता है बार बार। और वो आपके अभिषेक के तेल को क्या करता है? चुरा कर ले जाता है। शैतान आपको मानना नहीं चाहता। शैतान आपको मानना नहीं चाहता। शैतान सबसे ज्यादा आपके अभिषेक के पीछे पड़ा है। अगर आपके अभिषेक का तेल की घटी हो गई तो आप किसी भी काम के इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर के ऊपर और उसका अभिषेक करना। आज आपका भी मैं अभिषेक करूंगा और मैं विश्वास करता हूं जब आपका अभिषेक होगा, जो लोग स्पिरिट के अंदर सेंसिटिव लोग होंगे उनको परमेश्वर ब्लेस करेगा और उनके बंधन आज से टूट जाएंगे। बीमारियों के बंधन टूट जाएंगे, कर्जे के बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। मिर्गी वाली दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, दौड़ा आने वाली दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। प्रभु अद्भुत रीति से आपको छूने पाएगा। हालेलुया। कोई निकाले भजन संहिता 45 का 7। हम पढ़ें जल्दी से भजन संहिता 45 का 7। कोई निकाल के रख। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने हाँ तेरे ही परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से, तेरे साथियों से हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। क्या किया है जी? अभिषेक। क्यों अभिषेक किया है? क्योंकि तूने धर्म से तूने प्रेम, धर्म से तूने क्या किया है?
धर्म से तूने प्रेम किया है और अधर्म से तूने बैर रखा है, इसलिए तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे ही परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। बात समझ में आ रही है? जी। पढ़े पहला यूहन्ना 2:27 को। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता। दोबारा से पढ़े। सुन रहे हैं कि सब लोग के सर से ऊपर जा रहा है वचन? कितने लोग समझ रहे हैं? दोबारा पढ़े सिस्टर बबीता। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया परमेश्वर की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं और तुम्हें इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो वरना वैसे जो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तुम्हें सब बातें सिखाता अभिषेक। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो अभिषेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और शैतान आपके अभिषेक को क्या करता है? चुराता है। अभिषेक को क्या करता है? चुराता है। शैतान आपके अभिषेक को चुराता है, आपकी आंख को चुराता है। और देखिए वाटर स्पिरिट, मैरीन स्पिरिट जो है, समुद्री जो दुष्ट आत्माएं हैं, पानी जो है आग को बुझाता है। पानी जो क्या करता है? पानी जो क्या करता है? समुद्र के अंदर रहने वाली ज्यादातर दुष्ट आत्माएं व्यभिचार की होती हैं, पाप की होती हैं। और एक इंसान के जीवन में वो जब गंदे सपने देती हैं या व्यभिचार की थिंकिंग डालती हैं, जब इंसान उन कामों को करता है तो ऐसा करके उसके अभिषेक को शैतान क्या करता है? उसके ऑयल को क्या कर लेता है? ऑयल को क्या करता है? पानी आग को बुझाता है। पानी आग को बुझाता है। बात समझ में आई है? तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको अपनी फायर को बरकरार रखना है। आपको अपने अभिषेक के तेल को क्या करना है? क्या करना है? कोई पढ़े भजन संहिता 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर के ऊपर क्या मला है? तूने मेरे सिर के ऊपर क्या मला है? तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर क्या मला है? तेल इसीलिए मला है ताकि तू सारी पीड़ाओं को, संघर्ष को सह सके, प्रोसिक्यूशन को सह सके, शैतान के अलग अलग प्रकार के हथियारों को सह सके। इसीलिए परमेश्वर ने आपका और मेरा क्या किया है? क्या किया है? अभिषेक किया है। बात समझ में आई है? अभिषेक किया है। और शैतान अधिकतर इस अभिषेक के पीछे क्या करता है? पड़ा रहता है। उसको अभिषेक चाहिए। उसे पता है कि वो भी अभिषिक्त एक करूबा था। जब उसका अभिषेक खत्म हो गया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, तो वो आम लोगों के समान बन गया। उसकी शक्ति श्रापित हो गई। उसकी शक्ति क्या हो गई? दूषित हो गई। इसीलिए उसे पता है कि अभिषेक की बहुत बड़ी क्या है? अभिषेक के बहुत बड़ी क्या है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। प्रभु को पता है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे लोगों के पास आएगा तो ये सब के सब मेरे समान, मेरे समान, मेरे समान। कितने लोग समझ रहे हैं?
अभिषेक जिस इंसान के, जिस पुरुष के, जिस स्त्री के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक होता है, वो इंसान से शैतान थरथराता है। वो इंसान से शैतान थरथराता है। उसे पता है, शैतान को पता है कि ये इंसान है जो मुझे खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास में क्या है? अभिषेक का तेल है। बात समझ में आई है? इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, आपके जीवन में अभिषेक के तेल की घटी, अभिषेक के तेल की घटी, अभिषेक के तेल की घटी। और अभिषेक बढ़ाएं कैसे? आपको पता है गर्मी चल रही है, आपको पता है पास्टर ने कोई फास्टिंग नहीं दी। अगर आपको ये सब चीजें पता है, उसके बावजूद भी आप अपनी फास्टिंग का प्लान करते हैं और परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से आप अगुवाई मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, कितने दिन की फास्टिंग में रखूं। जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी और आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि कितने दिन की फास्टिंग करनी है, और जब आप रखोगे तो आपका अभिषेक का तेल क्या होगा? अभिषेक का तेल क्या होगा? आपका कटोरा क्या होगा? उमड़ता रहेगा। जब उमड़ता रहेगा तो बहुत सारे लोग आपके अभिषेक के द्वारा चंगे होंगे, उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आ गई? अभिषेक की घटी नहीं होनी चाहिए, अभिषेक के तेल की घटी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग, मैं बताना चाह रहा हूं, अभिषेक का तेल की घटी उनके जीवन में होने लगी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में तेल की घटी क्या होने लगी है? होने लगी है। अभिषेक के तेल की घटी का मतलब है अभिषेक उनका ठंडा। शैतान ने आग के ऊपर पानी और आग के ऊपर जब पानी डल जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? इसी प्रकार से आज शैतान ने बहुत सारे लोगों की नस पकड़ कर, अलग अलग प्रकार की लोगों की नस पकड़कर लोगों को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? ठंडा कर दिया है। बहुत सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अभिषेक का तेल अगर आपके ऊपर होगा, दुनिया आपकी गवाही देगी, शैतान आपकी गवाही देगा, परमेश्वर आपकी गवाही देगा, स्वर्गदूत आपकी गवाही देंगे, आपकी गली आपकी गवाही देगी। आप जहां भी रहते हैं वो जगह, वो लोकेशन आपकी क्या देगी? बात समझ में आ गई? क्योंकि अभिषेक को देखकर लोग क्या करते हैं? अभिषेक को देखकर लोग ब्लेस होते हैं, आशीषित होते हैं, चंगे होते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन अभिषेक आपके जीवन में नहीं है तो आज से क्या करना है आपको? अपने अभिषेक को क्या करना है? पवित्र आत्मा किसी को चेहरे के हिस्से पे छू रहा है। मुझे नहीं पता आपके एलर्जी है चेहरे के हिस्से पे क्या है, लेकिन यहां मैं अलग प्रकार की जलन देख रहा हूं। इस चेहरे के हिस्से पे जलन देख रहा हूं। कुछ नेगेटिव आत्माओं को देख रहा हूं मैं पेट के हिस्से के ऊपर। कुछ नेगेटिव अंधकार की शक्तियों को पेट के हिस्से के ऊपर मैं देख रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, आज आपका जैसे अभिषेक होगा आप बंधनों से छूट जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक का तेल जब आता है, शैतान जड़ छोड़ के भाग जाता है, शैतान प्लेस छोड़ के भाग जाता है, नगर छोड़ के भाग जाता है, घर छोड़ के भाग जाता है, बीमारियों को लेके जाता है, पथरी को लेके जाता है, कैंसर को लेके जाता है, कानों की समस्या को लेके जाता है, पैरों की समस्या को लेके भाग जाता है। जब अभिषेक का तेल आता है तो आप चंगे होने पाते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कितने लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभिषेक कैसे ठंडा होता है? अभिषेक ठंडा होता है जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप प्रार्थना नहीं करते, तो अभिषेक का तेल क्या होता है? घटी होने लगती। क्या होने लगती है? क्या होने लगती है? जब आप क्या नहीं पढ़ते हो, जब आप क्या नहीं पढ़ते हो, जब आप बाइबल
नहीं पढ़ते हो तो अभिषेक के क्या होने लगती है? घटी होने लगती है। जब आप उपवास नहीं करते हो तो क्या होने लगती है? घटी होने लगती है। जितने लोग प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, फास्टिंग पास्टर ने बंद कर दी, लोग बिल्कुल कैजुअल हो गए, छोड़ दो यार। मैं बता रहा हूं आपके ऊपर अभिषेक की घटी हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? अभिषेक की घटी हो रही है। और जब अभिषेक की घटी हो रही है तो फिर आपके जीवन में फिर शैतान जो भी देना चाहता है वो देकर चला जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अभिषेक की कभी भी हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? घटी नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आपका अभिषेक बताएगा। आपकी वॉइस के अंदर आपकी आवाज के अंदर अनॉइंटिंग होगी। खुदाबंद तेरी आवाज बियावान को हिला देती है। आपकी आवाज में सामर्थ होगा, आपकी आवाज में अभिषेक होगा। शैतान जो भी कमांड करेंगे उसको मानेगा, क्योंकि अभिषेक का तेल जो परमेश्वर का है उससे लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे। किससे? अभिषेक के तेल से। हालेलुया। तो कितने लोगों को चाहिए अभिषेक? कितने लोग को चाहिए अभिषेक? चाहिए अभिषेक, चाहिए अभिषेक, चाहिए अभिषेक, अभिषेक चाहिए। घटी तो नहीं होगी आपके जीवन में, घटी तो नहीं होने देंगे, तेल की घटी तो नहीं होने देंगे। बाइबल में लिखा है 5 मूर्ख और 5 समझदार। 5 मूर्खों ने मसाले तो ली लेकिन तेल नहीं लिया, और 5 बुद्धिमान जो थी उन्होंने मसाले भी लिए और तेल भी एक्स्ट्रा लिया। बात समझ में आ रही है? और दूल्हा आ पहुंचा, और दूल्हा आ पहुंचा, और दूल्हा कहने लगा कि जो तैयार हैं वो मेरे साथ चलो, और जो तैयार नहीं हैं उनको छोड़ के दूल्हा चला गया। लेकिन भागते भागते दरवाजा खटखटाते आई वो मूर्ख जिनके पास तेल नहीं था, और कहने लगी, हे प्रभु स्वर्ग का दरवाजा खोल, हम भी तैयार हैं, हमने भी अपने तेल को अब भर लिया है। प्रभु ने कहा, उस समय मैं आया था, उस समय तुम्हारे ऊपर तेल नहीं था, अब इस तेल का कोई फायदा नहीं है, समय निकल गया और स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बस समझ में आ रही है? तेल की घटी आपके ऊपर, तेल की घटी आपके ऊपर, अभिषेक की घटी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और शैतान हर इंसान के प्रलोभन को जानता है, किस प्रकार से आप किस किस चीज में बिके। हर स्त्री पुरुष, किसी को लालच है, किसी की कमजोरी कुछ है, किसी की कमजोरी कुछ है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज से कमजोर है, और शैतान उसी कमजोरी को लेकर बार बार आता है और आपके अभिषेक को अधिकतर चुराता है। और बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं जब उसके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, दुखी होते हैं और कहते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। प्रभु क्षमा तो कर देता है, लेकिन शैतान अपना काम कर कर चला जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अभिषेक के तेल की घटी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको अपने तेल को चुराने नहीं देना है। अभिषेक का तेल हम देखते हैं, सैमसन जो था उसका अभिषेक का तेल बहुत था, वो सैमसन के ऊपर अभिषेक का तेल, लेकिन वो किसी से नहीं हारता था। कौन? उसके ऊपर सामर्थ आता था और वो हजारों आदमियों को क्या कर देता था? हरा देता था, अकेला इंसान, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का क्या था? अभिषेक था। लेकिन शैतान ने एक बार उसको एक स्त्री दी, और उस स्त्री को जैसे ही दिया, शैतान ने स्त्री दी, और स्त्री दे के मैरीन स्पिरिट, समुद्री दुष्ट आत्माएं दी, और जैसे ही उसने उसके साथ में व्यभिचार किया, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई, उसका अभिषेक। तो शैतान ट्रैप को
हनन्या और सफीरा नाम की पति पत्नी थे। हनन्या और सफीरा पति पत्नी थे और उन्होंने कुछ जमीन बेची और जमीन बेचने के बाद कुछ जमीन बचाकर रख ली, कुछ पैसे बचाकर रख लिए और जाकर प्रेरितों के पैर के ऊपर रख दिए कि हम अपनी जमीन को बेचकर उसका भाग आपको देते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या कहा? हे हनन्या, हे सफीरा, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने मुझसे नहीं, तूने परमेश्वर से झूठ। और केवल उसने झूठ बोला और झूठ बोलने के कारण उसी समय उसके प्राण निकल गए। और ऐसा ही करते करते उसकी पत्नी भी आई, जो नहीं जानती थी कि मेरा पति झूठ बोलने के कारण मर चुका है। और उसकी पत्नी आई और जब पतरस ने पूछा, क्या तुमने जमीन उतने ही में बेची थी? तो कहने लगी, हाँ, मैंने जमीन उतने ही पैसे की भेजी थी। पतरस ने कहा, जब जमीन तुम्हारी थी क्या तुम्हारे हाथ में ना थी? तो तुमने भी एका किया है। तुमने क्या किया है? तुमने एका किया है। झूठ बोलने में तुम दोनों ने, पति पत्नी ने, एका किया है। इसलिए सुन, तेरे पति को अभी लोग गाड़ के आ रहे हैं और अब वो तुझे भी लेकर जाएंगे। ऐसा वो कह ही रहा था, तुरंत उसकी पत्नी ने भी प्राण छोड़ दिए और वो मर गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आज बहुत से विश्वासी झूठ बोलते हैं, पास्टर से झूठ बोलते हैं, विश्वासी झूठ बोलते हैं। क्या प्रतिफल प्राप्त करेंगे आप? क्या प्रतिफल प्राप्त करेंगे? बात समझ में आ रही है? मैं झूठ बोलने की कोशिश भी करूं फिर भी झूठ बोल नहीं पाता हूं, सच ही बोल देता हूं। मेरे से बोला नहीं जाता क्योंकि डर है, परमेश्वर का डर रहता है मेरे अंदर। क्या रहता है जी? क्या रहता है जी? कोई भी बात हो मैं सीधा बोलता हूं, घुमा फिरा कर नहीं बोलता। हाँ भाई नहीं है, ये वो, डायरेक्ट बोलता हूं, भाई ऐसा सा है, मेरे पास नहीं है। मैं झूठ नहीं, बिल्कुल सीधा बात बोलता हूं मुंह पे। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे झूठ बोल दूंगा, इस बहन से झूठ बोल दूंगा, लेकिन झूठ बोलने के द्वारा मेरा अभिषेक क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बहनें पास्टर से झूठ बोलती हैं, भाई पास्टर से झूठ बोलते हैं, अभिषेक कैसे मिलेगा? झूठ बोल रहे हो। मैं क्षमा कर दूंगा, परमेश्वर छोड़ देगा तुमको? बताओ, छोड़ देगा परमेश्वर? बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। अभिषेक क्या हो गया? सैमसन ने पाप किया और अभिषेक उसका शैतान क्या हो गया? चुरा के क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? बैतशेबा के साथ दाऊद ने पाप किया और उसका अभिषेक क्या हो गया? खत्म हो गया और वो अपने बेटे से भागने लगा क्योंकि श्राप आ गया। अभिषेक चुराता है शैतान, एक हाथ से शैतान देता है और दूसरे हाथ से, बात समझ में आ रही है? एक हाथ से शैतान देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है आपका अभिषेक। और जब आपका अभिषेक खत्म हो जाता है तो आप सामान्य पुरुष, आप सामान्य स्त्री, आप मामूली पुरुष बच्चा, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आपके अंदर रहता है, आप भी बड़े सामर्थ्य से चलते हैं। आपके अंदर आपकी स्पिरिट, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो उसके अंदर ही आप रहता है। आपको पता है, इस भाई के अंदर, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए मैंने प्रार्थना की, ये चंगा हो जाएगा क्योंकि अभिषेक पवित्र आत्मा का मेरे अंदर है और ये अभिषेक इसको चंगा करेगा क्योंकि अभिषेक पवित्र आत्मा का मेरे अंदर है। मैंने अपने अभिषेक को शैतान को चुराने नहीं दिया है। अलग अलग प्रकार के पाप के द्वारा, नशे के द्वारा मैंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया है। बात समझ में आई है? आपको पता लगेगा मैंने अपने अभिषेक को खराब नहीं किया है। वो स्त्री मुझे ऑफर दे रही थी, वो भाई मुझे ऑफर दे रहा था, मैंने उसके ऑफर को नहीं लिया। वो पड़ोसन मुझको कह रही थी ऑफर के लिए, लेकिन मैंने उसके ऑफर को नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है शैतान एक हाथ से देगा और मेरे अभिषेक को चुरा लेगा और मैं सामान्य पुरुष हो जाऊंगा और मैं सामान्य स्त्री पुरुष हो जाऊंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अभिषेक की रक्षा करनी है। आज आप ठंडे क्यों हो गए हैं?
आज आप क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? आज आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आप प्रार्थना में बैठते ही नींद क्यों आती है? क्योंकि आपका अभिषेक चुरा के ले जा चुका है शैतान। अब आपके पास अभिषेक नहीं, क्योंकि अभिषेक से भरा हुआ इंसान चुप होकर बैठ नहीं सकता। कि मैं तेरे वचन को अगर ना सुनाऊं, तेरे सुसमाचार को ना प्रचार करूं, तो मेरी हड्डियां जलने लगती हैं। मैं रह नहीं सकता तेरे सुसमाचार को सुनाए बगैर। अभिषेक अगर आपके अंदर है तो आप बैठ नहीं सकते। आप सुसमाचार सुनाएंगे, रूहों को बचाएंगे, लोगों को चंगा करेंगे, लोगों को ब्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप ठंडे पड़े हैं तो समझ जाएं आपके अंदर अभिषेक नहीं है। इसीलिए आपका मन नहीं लगता प्रार्थना के अंदर, इसलिए आपका मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, चर्च आने में, क्योंकि आपका तेल चुरा के वो ले जा चुका है। अपने पड़ोसी को बोलिए यीशु आ गया है। अरे अपने आगे वाले पड़ोसी की कान में चिल्ला के बोलिए पड़ोसी सो रहे हैं। अरे और तेज की बोलिए पड़ोसी सो रहे हैं। अरे कान पे चिल्ला के बोलिए। अरे मक्खी मच्छर भी ऐसे ही बैठा हुआ है, कान पे चिल्ला के। बात समझ में आ रहा हूं? जब मैं अभिषेक का प्रचार कर रहा हूं तो शैतान बहुत सारे नए लोगों को सुला रहा है। सो जा बेटा, पंखा कर रहा हूं, सो जा बेटा। क्या कर रहा है? बहुत सारे लोगों को क्या आ रही है? नींद आ रही है। और क्या कर रहे हैं? बेटा अभिषेक तेरा लेके उड़ गया है, इसीलिए तुझे क्या हो रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपका दिल नहीं लग रहा प्रार्थना में, आपका मन नहीं लग रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। आपका अभिषेक उड़ चुका है, आपका अभिषेक उड़ चुका है, इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मन नहीं लग रहा। प्रार्थना करो, विनती करो, फास्टिंग करो, उपवास करो, टाइम टेबल बढ़ाओ, और आज से जो परमेश्वर जो अभिषेक दे रहा है इसको लेके जाओ, और आप बढ़ते चले जाओगे, और आप बढ़ते चले जाओगे, और आप बढ़ते चले जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? आप क्या करते चले जाओगे? बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि जब अभिषेक आता है तो मुर्दे चंगा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बीमारियां निकल जाती हैं, रोग निकल जाते हैं, पथरी निकल जाती है, आंत की समस्या, बीमारियां, अलग अलग परेशानियां निकल जाती हैं। जब अभिषेक आता है तो लोग हरे भरे हो जाते हैं, हरियाले के समान हो जाते हैं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? कभी भी अभिषेक की घटी मत होने देना, तेल की घटी मत होने देना। जब आप तेल की घटी नहीं होने देंगे तो आप ब्लेस होंगे और चमकेंगे यीशु के नाम से। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब मैं परमेश्वर में आया, सबसे पहले मैंने अपने शैतान मेरे अभिषेक को चुराना चाहता था। पहले मैं बहुत ज्यादा गाना सुनता था, मेरे भाई को शौक था, बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने नहीं हमें सिखाया था, इन्हें शौक था डीजे बजाने का। आखिर भाई दीवाने थे, हर महीने आते थे नए नए, सारी सैलरी उसी में लगाते थे। अब भाई घर में कोई ऐसा इंसान हो तो उसका परछावा हम पे भी पड़ गया, परछावा, और हम भी सुनने लगे। बात समझ में आ रही है? हम भी फिल्मी गाने सुनने लगे। अभी मैं गाना चाह रहा हूं कुछ फिल्मी गाना, मेरे को पवित्र आत्मा याद नहीं दिला रहा। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। तो हमारे जो भाई थे, अमित भाई थे, उनके ऊपर भी परछावा पड़ गया। सारे भाई
जो आत्मा भाई के अंदर थी वो हमारे अंदर समा गई। लेकिन जैसे ही मैं मसीह में आया, ऐसा हमारा सिस्टम था। भाई साहब पड़ोसी कहते थे मेरे बर्तन गिर रहे हैं, प्लीज वॉल्यूम क्या कर लो। और हम कहते थे वॉल्यूम हम कम, क्योंकि वॉल्यूम हमने कम कर लिया तो हमें गाना सुनने में मजा, बर्तन गिरेंगे तभी हमें मजा कि हाँ भाई गाना चल रहा है घर में। ऐसा था। लेकिन जब प्रभु के दास ने बताया कि जब आप संसारिक गाने सुनते हो तो आपका अभिषेक क्या होता है, आपका अभिषेक क्या होता है। उसी दिन से बहुत सारी फिल्में थी मेरे मेमोरी कार्ड के अंदर, एनाकोंडा, गॉडजिला, इविल डेड 3, भूतिया फिल्में देखता था, डायनासोर की फिल्में, दुनिया भर की फिल्में, हॉलीवुड की हॉरर फिल्में देखता था। सब के सब मैंने कि प्रभु ये, प्रभु ने कहा ये भी डिलीट कर। मैंने कि प्रभु ये तो रख लेता हूँ कभी, नहीं नहीं ये भी डिलीट कर प्रभु। मैंने कि प्रभु ये तो एनाकोंडा है, इसमें तो अच्छा है। प्रभु ने कहा ये भी डिलीट कर। गाने 300, 350, 400 गाने थे फिल्मी, दिल पे चलाई छुरियां, सारे गाने थे। अब सुनने की आदत पड़ गई थी, उन्हीं को सुनने की आदत पड़ गई थी। पवित्र आत्मा ने कहा अगर तुझे परमेश्वर के कार्य को करना है तो इन गानों को क्या करना पड़ेगा, इन गानों को क्या करना पड़ेगा, तभी तेरे जीवन में मैं काम। बात समझ में आ रही है? जब आप गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं संसारिक, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक, क्योंकि फिल्मों के अंदर लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ ये चीजें फिल्मों में चल रही हैं। इंसान देखता है फिर वैसे ही करने, इंसान जो देखता है सुनता है वैसा ही करने। प्रभु ने कहा छोड़ इसे, घर वाली बाहर वाली, मुझे अपने दिल में क्या दे। और मैंने पूरा मेमोरी कार्ड क्या कर दिया, दिल पे पत्थर रख के फॉर्मेट मार दिया। और उसके बाद में तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। लीड लगा रहा हूं, गाने गा रहा हूं, तेरे मार खाने से। घर वाले भाई, अमित भाई, उनकी हमारी भाभी हंसते थे हमारे ऊपर, अरे ये क्या कैसे, क्या पागल हो गए। लीड लगाकर मैं गाता था, ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। और मैं गाने सुन रहा हूं और परमेश्वर का अभिषेक गाना सुनने के द्वारा मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और मेरे गली में जहां भी किसी को भूत प्रेत का दिक्कत होती थी, मैं चलाया जाया करता था और भूत, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां केवल उन गानों को सुनने के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक उतरा 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 है, रूह पा उतरा उतरा उतरा। जब मैं परमेश्वर के वो गाने भजन सुनने लगा, अभिषेक मेरे शरीर के अंदर दौड़ने लगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो फिल्म में देखते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, सच बता रहा हूं, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक उड़ जाएगा। और फिर आपके अंदर वो प्यास नहीं रहेगी संगति में बैठने वाली। बात समझ में आ गई? संगति में बैठने वाली आपके अंदर वो प्यास नहीं रहेगी। बाइबल कहती है जैसे जैसे समय को आते हुए देखो, वैसे ही वैसे ज्यादा संगति करो। क्या करो? कितने लोग हैं जो संगति करना चाह रहे हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं प्रार्थना करना? एक आदि दो लोग होंगे, बाकी सब लोग, किसी का मन नहीं करता। घर की प्रार्थनाएं सबने बंद कर दी। घर की प्रार्थनाएं, घर छोटा है। अरे भाई
संगति करो, उससे आपका भला होगा। इस चर्च की जो संगति थी, संडे आशा सिस्टर के घर पे चर्च लगा था, क्योंकि ये तैयार नहीं था। जब हुआ तो कितने लोगों ने आशीष पाई कि नहीं पाई? मुफ्त में वहां चर्च की प्रार्थना हुई और कितने लोगों ने अभिषेक प्राप्त किया, कितने लोगों को ब्लेस परमेश्वर ने। मैंने भविष्यवाणी की पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। मैंने कहा किसी के दांत में दर्द है, एक इंसान ने खड़ा किया हाथ। मैंने कहा एक और है, दो ने खड़ा किया। मैंने कहा एक और है, तीन ने खड़ा किया। मैंने कहा एक और है, चार ने खड़ा किया। मैंने कहा एक और है, पांच ने खड़ा किया। मैंने कहा एक और है, 6 लोग खड़े हो गए दांत के। कितने लोगों ने सुनी थी भविष्यवाणी? और भी, और दर्शनों में कितने लोगों ने देखा कि परमेश्वर का हाथ उतर आया। उस बहन ने गवाही दी कि परमेश्वर का हाथ उतर आया और प्रभु अपने हाथों पे मुझे बुला रहा है और मैं प्रभु के हाथों पे चढ़कर भागी चली जा रही हूँ प्रभु की ओर। लोगों ने दर्शनों को देखा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? संगति बहुत जरूरी है। जब संगति होती है तो आपका अभिषेक, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती है। तो मेरे प्रियो, बस मैं यही कहना चाहता हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं कि अपने अभिषेक को क्या ना होने दें, अपने अभिषेक को क्या ना होने दें, अपने अभिषेक को क्या ना होने दें, कम ना होने दें। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के अनुसार आप सबको जय मसीह।